आलस का दूसरा नाम रविवार है और जुल्म का दूसरा नाम सोमवार। डॉक्टर बोला रात में टेंशन लेकर नहीं सोना चाहिए। मरीज बोला तो क्या मैके भेज दें? 2 घंटे लेक्चर देने के बाद हर भारतीय माँ बोलती है मैंने तो इसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया। जिन लड़कों से बचपन में कौआ रोटी छीन के उड़ जाता था, आज वो कहते हैं जानू तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बड़ी खुशी होती है जब आधी रात को आंखें खुले और पता चले अभी तो सोना है। अगर एटीएम की लाइन में आपके पीछे सुंदर लड़की खड़ी हो तो भी भाई पैसा उतना ही निकाले जितना जरूरत है। शिक्षा नाम था उसका और वो किसी अनपढ़ आदमी के साथ भाग गई। डॉक्टर बोला कल तुम अपने परिवार वाले से मिल सकते हो। मरीज बोला लेकिन डॉक्टर साहब मेरे परिवार तो वो सारे मर चुके हैं। डॉक्टर बोला मुझे मालूम है। बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नज़र से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल काफ़ी नहीं है, गले में नींबू मिर्ची और चप्पल भी लटकाया करो। अगर किसी लड़की को चाहो और वो आपको न मिले तो समझ जाओ कि कोई और लड़की भगवान से आपको मांग चुकी है। इससे क्या है ना, बेइज्जती कम फील होती है। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहेब। कई लोग तो केवल ये सोच के परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग कितने काले होते हैं तो वहाँ के भूत कैसे होंगे। ससुर बोला तुम दारू पियत हो कभू बताए नहीं। दामाद बोला तुम्हार लड़की खून पियत है तुम बताए थे का। लड़का बोला क्या मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ? लड़की बोली तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो पर एक दोस्त से बढ़कर हो। तुम समझ रहे हो ना कि तुम मेरे क्या हो? लड़का बोला हाँ, कुत्ता, न घर का न घाट का। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा तब होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं। कुछ लोग अपसेट होते हैं तो व्हाट्सएप से अपनी ही डीपी हटा लेते हैं। यार ऐसा भी क्या दुख होता है कि साला अपना ही फेस अच्छा नहीं लगता। पत्नी शादी के बाद प्यार का इजहार कैसे किया जाता है? पति डार्लिंग आज बर्तन में मांज देता हूँ। सुनीता तुम्हारे पति दुबले हो गए हैं? सुनीता दुबले नहीं हुए हैं, कविता को देखकर सांस खींच रखी है। पत्नी मेरा भगवान से विश्वास उठ चुका है। पति ऐसा क्यों? तुमने तो इतनी पूजा करती हो, व्रत करती हो, 16 सोमवार की हो। पत्नी तभी तो। शादीशुदा आदमी पत्नी से झगड़ा करने के बाद बोलता है कहा सुनी हो गया है। ये तो उसका दिल ही जानता है कितना कहा और कितना सुनी हुई है। पत्नी आप इतने सीधे हो कि किसी के भी बात में आ जाते हो। पति सही कहा, सालों पहले तुम्हारे पिता की बातों में भी आ चुका हूँ। बीबी को मायके के लिए विदा करते वक्त पति की आंखें झलक आई। पत्नी आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी जाने पर रोना आ गया। पति ये खुशी की आंसू है, तुम नहीं समझोगी। नौकरी के लिए विज्ञापन था, जरूरत थी केवल शादीशुदा पुरुषों की। मैनेजर साहब से कारण पूछा तो बोला ऐसा लोगों की चमड़ी मोटी हो जाती है, बेइज्जती आसानी से हजम कर लेते हैं और ओवर टाइम के लिए भी तैयार रहते हैं। दीपक मनीष तुम मेरे 2000 रुपया लौटा रहे हो या नहीं? मनीष नहीं, क्या कर लोगे? दीपक कल मैंने बीवी को 10,000 का गाउन दिलाया था,
सोच रहा हूँ मेरी पत्नी उसे पहनकर तुम्हारी पत्नी से कब मिलने आई। पत्नी और बताओ आज कैसा खाना बना है। पति तुम भी ना बस लड़ने के बहाने ढूंढती हो। प्याज छीलते समय अगर एक आधा एक्स्ट्रा लेयर छिला जाए तो लगता है जैसे कि 10 का नोट फट गया हो। पत्नी कहाँ हो। पति दोस्त के साथ। क्यों क्या हुआ। पत्नी कुछ नहीं, पड़ोसन भाग गई है तो सोचा फोन करके पूछ लूं। साधु बेटा एक दिन का मौन व्रत रखकर देखो शांति मिलती है। शादीशुदा आदमी बाबा आप शादी करके देखो, जिंदगी भर मौन व्रत ही रखना पड़ता है लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। पति आज नींद नहीं आ रही है। पत्नी तो जाकर बर्तन साफ कर लो। पति अरे मैं नींद में ही बोल रहा हूँ। भगवान से मांगा था अच्छी पकाने वाली देना, वैसे ही हुआ पर गलती भगवान की नहीं है, मैं ही खाना बोलना भूल गया था। पत्नी भगवान से मुझे 7 जन्म यही पति देना। पति जब इतना ही प्यार हो तो लड़ती क्यों हो। पत्नी प्यार नहीं ये मेरा इंतकाम है। पत्नी मुझमें ऐसा क्या है जो आपने मुझसे शादी की। पति बचपन से सोचा था बड़े होकर कुछ तूफानी करूँगा।